हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की। इससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो आज हम लोग ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। देखते हैं हम पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए ग्रामीण, शहरी, नगरीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए मूर्ति बनाना, बी कृषि करना, पशुपालन करना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पशुपालन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, 5, 18, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तमान में वेदों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों ही वेद त्रयी में शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, लोमहर्ष। इसका सही आंसर होगा वेदव्यास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, 4, 10, 18। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी 8वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में, ऑप्शन डी तीसरे मंडल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7वें मंडल में। दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है, जो कि परूसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? ऑप्शन ए सोम देवता, सूर्य देवता, ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता, सूर्य देवता, दशराज युद्ध, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोम देवता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का मूल स्रोत माना जाता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू और टोना का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न उपनिषदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 18, 108, 4, 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद, यत्रेन उपनिषद, कंठ उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? ऑप्शन ए दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, 10वें मंडल में, 7वें मंडल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे मंडल में।
अगला प्रश्न नंबर 17, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेद। अगला प्रश्न, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे नवीनतम वेद जो है वो ऑप्शन बी अथर्ववेद होगा। और अगर पूछे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो वो ऋग्वेद माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? गार्गी संहिता से, शतपथ ब्राह्मण से, मैत्रेयणी संहिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैत्रेयणी संहिता। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति, मत्स्य स्मृति या गुप्त स्मृति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनुस्मृति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।